हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके एनईपी 2020 से जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से एक बारी लाइव आ जाइए और एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे उसमें ये पूछी ही जाएगी। तो चलिए बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं ये क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। यूजीसी नेट, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीएससी हो, ये सभी में ही पूछा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये आपकी शिक्षा नीति है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइम स्टार्ट करूंगी अब, और आपको करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोठारी कमीशन, राम मूर्ति कमिटी, एनपीई 1986 या एनईपी 2020? चलिए देखते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड्स में ही हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनईपी 2020। इसी ने ही मल्टीलिंग्विज्म यानी कि बहुभाषावाद और पावर ऑफ लैंग्वेज का यूज किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें बहुभाषावाद यानी एक से ज्यादा भाषाएं बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने की क्षमता, एक से अधिक भाषा सीखने से जो दिमाग के कार्य होते हैं जैसे कि स्मृति यानी मेमोरी, ध्यान या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, या अगर हम बात करें इससे और क्रिएटिविटी बढ़ती है, इसलिए इन्होंने इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया कि नहीं, बहुभाषावाद होना चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अब काफी लैंग्वेजेस आ गई हैं जहां से आप एजुकेशन ले सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको वो लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। आज के ये जरूरी क्वेश्चन आपके एनईपी 2020 से हैं और टाइम स्टार्ट करती हूं अब। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों में कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम, मधु ने कहा है डी, नेशनल लेवल में, जबकि कक्षा 5 तक की बात करी गई है, छोटे बच्चे हैं जो। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है मातृभाषा, क्योंकि वो मातृभाषा जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें जल्दी समझते हैं। इसलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसमें कहा गया कि कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ही शिक्षा देनी चाहिए। कक्षा 6 से शुरू कर कम से कम 2 वर्षों के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा। कौन सी क्लास से? क्लास 6 से। बाकी क्लास 5 से पहले आपकी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो विजन है वो क्या है? भारत को एक सशक्त, जीवंत, ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तित करना, कुशल भारत, 14 साल की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा या प्रत्येक नागरिक को मानव पूंजी बनाना। प्रियंका ने कहा है सी। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को एक सशक्त, जीवंत, ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रिएटिविटी पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्रिएटिविटी पे जोर दिया है, कॉग्निटिव पे जोर दिया है। इन्होंने कहा अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया है, मैथ्स को बढ़ावा दिया है इन्होंने।
है ना। तो इस वजह से इन्होंने कहा जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बातें ज्यादा करेंगे, उस तरीके की चीजों को सीखेंगे, तो हम क्या करेंगे, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, ये नए क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। स्कूली स्तर की शिक्षा के लिए एनईपी 2020 द्वारा समझाया हुआ रूप कौन सा है? किसके लिए बात हो रही है? स्कूली एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से समझ में आती है? अगर समझ में आती है तो यहां पर ये जो टॉपिक है ये सब आपके लिए ही है। स्कूली शिक्षा स्तर हेतु एनईपी 2020 पूरा जो ढांचा है वो क्या है? 5+3+3+4। लेकिन यहाँ पर स्कूली शिक्षा की बात करी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 5+3+3+4। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति ने 18 साल के सभी बच्चों के लिए 5+3+3+4 की जो ढांचा है स्कूल लेवल का, स्कूल एजुकेशन की बात करी। इस संदर्भ में 10+2 व्यवस्था लागू है। 5+3+3+4 व्यवस्था को आधारभूत 5 साल, 3 साल, मध्य और माध्यमिक में विभाजित किया। यानी पहला जो चरण है 3 से 5 तक का, दूसरा चरण है 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, फिर है माध्यमिक चरण 14 से 18, और उसके बाद आता है आपका 3 वर्ष के बच्चों को शामिल करके बाल्यावस्था देखभाल। 5 साल आपका स्टार्टिंग का, 5 साल जो आपकी स्टार्टिंग का है वो किसके लिए है? प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए है, प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए है, ठीक है ना। तो स्कूली शिक्षा 5+3+3+4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन का सही आंसर, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। एक अध्यापक ये पाता है कि उसके कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक अध्यापक ये पाता है कि उसके कक्षा के किशोर यानी एडोलसेंट स्टूडेंट अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि मूलक अधिगम। अध्यापक जब ये पाता है कि उसके कक्षा के किशोर अवलोकन के द्वारा सीखते हैं तो इसे प्रतिनिधि मूलक अधिगम कहते हैं। ये अधिगम या ये लर्निंग दूसरों के द्वारा निष्पादित नवीन व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने के कार्य के रूप में होते हैं, कि जैसा दूसरे कर रहे हैं दूसरों को देखते हुए, दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। यानी दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है उसके हिसाब से वो किस तरीके से सीख रहे हैं, तो ऐसा अगर अधिगम होगा तो प्रतिनिधि मूलक इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी को ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसके स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके स्थान पर आई है? और सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, एनपीई 1986। इसने 1986 की जो पॉलिसी थी उसका स्थान लिया है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, और इसका उद्देश्य हमारे देश की बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किस पर बल दिया गया? स्पेशल स्कूल, एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल या ओडीएल? सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, बस सोच समझ के आंसर करिएगा।
गुड आफ्टरनून विशाल, आंसर करते चलो। क्वेश्चन नंबर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वंचित समूह के लिए आपको पता है कि जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, है ना, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए क्या होगा, ओडीएल यानी मुक्त और दूरस्थ अधिगम। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी, ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन्हें एनआईओएस यानी नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्य के ओपन स्कूल द्वारा चलाए जा रहे ओडीएल कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाता है। स्वयं भी इसी के ही लिए था, मूक भी इसी से रिलेटेड है कि जहां तक शिक्षा की पहुंच नहीं हो पा रही है वहां तक हमें शिक्षा पहुंचानी है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम स्टार्ट कर रही हूं, आंसर करने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में किस पर बल दिया गया? प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान। 2020 में मुख्यतः प्राथमिक में साक्षरता संख्याओं के ज्ञान पर बात की गई है, बल दिया गया है। राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के प्रस्ताव किया गया और इस मिशन के तहत 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 3 के लिए मूलभूत जो कौशल है यानी स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, न्यू क्वेश्चन हो तो जल्दी से थम्स अप कर देना। अगर ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो थम्स अप कर दो कि रियली अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का प्रयोजन क्या है? दीक्षा किसके लिए है? दीक्षा, चलिए देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है सी, डिजिटल अवसंरचना संसाधन। दीक्षा नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग को औपचारिक रूप से भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित किया गया। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है, यह केंद्रीय बोर्ड यानी सीबीएसई और सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। विद्यार्थी और शिक्षक इस ऐप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दीक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं? अगर दीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उन सभी सवालों के आंसर इस पैराग्राफ में है। सारे के सारे क्वेश्चन दीक्षा से जुड़े हुए यहां से आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका या जिसे हम किंडर गार्डन कह सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी, जहां 3 से 5 साल तक की आयु के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 5 साल तक की आयु का प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका जो कि कक्षा 1 से पहले का होता है, कि जैसे कहते हैं ना नर्सरी हो गया, किंडर गार्डन हो गया, जो बच्चों को संज्ञानात्मक भाषाई दक्षताओं के ज्ञान से तैयार करने के लिए है। खेल आधारित दृष्टिकोण, किंडर गार्डन है ना, आपका प्ले ग्राउंड हो गया। तो ये सारी चीजें खेलते खेलते चीजों को समझना, संख्याओं की समझ करना सीखते, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करिए फटाफट से, 15 सेकंड मिलेंगे अब।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस साल तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया? आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन, बाल वाटिका सब एक ही चीज है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया। रोहित ने कहा है 2025, सही आंसर है बिल्कुल 2025। 2020 में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ते जाओ, फटाफट आंसर करते जाओ, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, जल्दी, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निर्धारित शिक्षक यानी टीचर, और अगर हम बात करें शिक्षक हो गया, यानी मान लीजिए स्टूडेंट हो गया और टीचर हो गया, उनका अनुपात क्या है, उसे हम पीटीआर कहेंगे। उनका रेशियो कितना है, सिंपल सा ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है 25:1। शिष्य शिक्षक अनुपात जिसे हम पीटीआर कहते हैं 25:1। उपेक्षित जनसंख्या वाले मतलब जहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित हैं, तो वहां पे 25 छात्र पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस बात पर बल दिया गया है? जल्दी से आंसर दिखाते चलेंगे, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 3 से 18 की आयु के बच्चों को शामिल किया गया। रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा का और मूलभूत साक्षरता संख्याओं के ज्ञान पर बल दिया गया। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा इसका केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ईसीसीई से क्या मतलब है? अब टाइमर मैं नहीं करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, मेरे को थोड़ा जरूरी काम है, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि जल्दी से आपको क्वेश्चन दिखा दूं। ECCE स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर, बस जैसे ही देखो तुरंत आंसर करो। ऑप्शन नंबर डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का अभिप्राय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के साथ ही बुनियादी शिक्षा पर भी जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, अनिवार्य विषयों, कौशलों, क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया? NEP 2020, NPE 1986, NCF 2005, NCFTE 2009। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, NEP 2020। 34 साल पुरानी शिक्षा नीति जो 1986 की थी, उसको इसने रिप्लेस किया। NEP 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनी शिक्षा यानी जो आपके प्रिंसिपल हैं उन पर ध्यान देने के साथ ही कौशल, अनिवार्य विषय और क्षमताओं के एकीकरण पर भी बल दिया। NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल, पूर्व बाल्यावस्था यानी जब बहुत छोटा बच्चा है, और शिक्षा ECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्रीय ढांचा बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है? कुछ टाइम दे दें, टाइम है नहीं, आज मुझे थोड़ा सा काम है, और क्योंकि क्लास अगर मैं नहीं लेती तो मिस हो जाती, इसलिए बस जल्दी जल्दी करो, फटाफट क्वेश्चन को रीड करो बस। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NCERT। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन कर लीजिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? याद रखिए, जो क्लासेस अटेंड करेगा, जो पूरी क्लासेस अटेंड करेगा, उसी को ही मिलेगी पीडीएफ, इसलिए सब लोग क्लास को जरूर अटेंड करो। सही आंसर इस क्वेश्चन का 70। प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 साल। 3 साल तक के बच्चा ले सकता है एडमिशन, न्यूनतम आयु है। 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है स्कूली शिक्षा। अपना क्वेश्चन नंबर 18, एनईपी की अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्ट कमिटी, फाइनल ड्राफ्ट कमिटी का चेयरमैन कौन था? क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर है कस्तूरी रंगन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 19, 3 से 8 के बच्चे किस स्तर में आएंगे? अगर मान लीजिए किसी की उम्र बच्चों की 3 से 8 साल की है तो वो कौन से लेवल में आएंगे? स्पीड बहुत ज्यादा है, क्या करे? तुम लोग क्लास अटेंड नहीं करोगे ठीक से तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। प्री प्राइमरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज या लोअर प्राइमरी स्टेज? क्वेश्चन नंबर 19 और करेक्ट आंसर अक्षु ने कहा है ए। सही आंसर है डी। हे भगवान, क्या कर रहे हो यार, लोअर प्राइमरी स्टेज। इस क्वेश्चन का आंसर 3 से 8 साल के बच्चे किस स्तर में आएंगे? निम्न प्राथमिक स्तर, प्री स्कूल। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब अगर मान लो इन केस अगर एग्जाम में टाइम कम हो और आंसर ज्यादा करना हो तो क्या करोगे? एकदम हड़बड़ा जाओगे फिर तो। स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में कही गई है? क्वेश्चन नंबर 20। अभी ये पीडीएफ कौन कौन पढ़ेगा? एक बार थम्स अप करो जरा। पीडीएफ पढ़ोगे ऑल चीजें क्लियर हो जाएंगी। पीडीएफ कौन कौन पढ़ेगा ये वाली? अभी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी है। अगर चीजें फास्ट स्पीड में होंगी या नहीं आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है घबरा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर एनईपी 1986। पढ़ोगे ना? पढ़ना है भाई, कोई चीज आपको दी जाए तो उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, स्पीड कम करें। चलो, और शाम की जो क्लास होगी ना 8 बजे वाली, उसमें स्पीड कम कर लूंगी, अभी जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा, कौन ऐसे हैं कि ये जो वीडियो है, जो पीडीएफ है, शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करेंगे चैनल में? हाथ उठा लो एक बार, वो भी कितने लोगों को लगता है ये अपना चैनल है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए? कितने लोग जोड़ेंगे एक साथ? अपने जरा हाथ उठा लो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हमें, ये हमारा चैनल है और हमारा मतलब मेरा नहीं है, आप लोगों का ही है भैया, आप लोगों को ही पढ़ाई करनी है। किसको किसको लगता है? तो सपोर्ट करोगे? सपोर्ट करना है सबने, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई ऐसा चार्जेस नहीं है कि जो भाई सोचना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए क्योंकि आपका चैनल है, आगे बढ़ेगा तो आपको ही खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, परख किससे संबंधित है? थैंक यू, थैंक यू। सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, अकेले मेरे से कुछ नहीं होता। कहते ना, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। स्पीड कम करो, पढ़ो जल्दी। परख का संबंध किससे? अभी मैंने परख का फुल फॉर्म नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो भाग मिल्खा हो गया आज तो। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल सर्वे, नेशनल असेसमेंट टेस्ट, नेशनल मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम्स। 21 का आंसर, परख किससे संबंधित है? परख मूल्यांकन से संबंधित है, राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अरे भाई टाइम क्यों स्टार्ट करियो, टाइम तो है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए नई शिक्षा नीति में कौन सी संस्था बनाने की का प्रस्ताव है? किसके स्तर को सुधारने के लिए? अध्यापक के। 22 ऑप्शन नंबर बी एनसीटीई, बिल्कुल सही है भाई, एनसीटीई। 23 क्वेश्चन नंबर, नई शिक्षा नीति के अनुसार मूलभूत अधिगम परिणाम के परीक्षण की श्रेणी में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? As per NEP, what class will take a school exam to test basic learning outcome? 23. सही आंसर 23 का 358246369 या 579। सही आंसर ए 3, 5 एंड 8। 3 क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 24, ओवरऑल एम ऑफ ECCE, मतलब ECC जो है इसका जो है मेन गोल क्या है, या मेन अगर हम कहें लक्ष्य क्या है, एम क्या है? 24 का सही आंसर। ट्वेंटी फोर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसायिक यानी वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई? जिसको लग रहा है कि बहुत पास जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी के उसमें सेटिंग देख लो, वीडियो में ही सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहां पे चले जाओ, स्पीड को कम कर लो, नॉर्मल स्पीड से कम कर लो, वीडियो फिर धीरे धीरे चलेगा, आप लोग देख सकते हो आराम से। 25 वोकेशनल कोर्स, ऑप्शन नंबर सी 2020, बिल्कुल सही आंसर। 26 साक्षरता संख्यात्मकता के विचार में क्या चीज शामिल है? साक्षरता संख्यात्मकता के विचार में क्या शामिल है? सही आंसर पढ़ना और अंकगणित, लिखना बोलना, अंकगणित पढ़ना लिखना बोलना और अंकगणित, पढ़ना लिखना और अंकगणित। 26 का सही आंसर डी, पढ़ना लिखना और अंकगणित। 27 हो गया भाई, 26 तक के क्वेश्चंस मैंने एनईपी 2020 में करा दिए हैं। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं देने वाली हूं, आप सब जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और जो भी बाद में वीडियो देखते हैं, जिनको लगता है कि हमें टाइम नहीं पता लग रहा है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि ऑन टाइम और लाइव क्लासेस आप ले सको। तो मिलते हैं अब आपसे शाम की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।